हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपी मेडिकल टेट का साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे, जो एग्जामिनेशन आज 3 दिसंबर 2023 को इवनिंग सेशन में कंडक्ट करवाया गया। जीके सेक्शन हमने पहले डिस्कस कर लिया है। एचपी जीके एंड इंडिया जीके काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आए थे, काफ़ी अलग से क्वेश्चन थे। तो साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। हु सेज साइकोलॉजी एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्किनर की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट साइकोलॉजी। यह कारण और प्रभाव संबंध में विश्वास रखता है। यह भविष्य विकास संबंधी भविष्यवाणी करने में मदद करता है। यह व्यक्तिनिष्ठ जांच की विधि को अपनाता है। इट अडॉप्ट्स अ मेथड ऑफ सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। एंड लास्ट है, इट डज नॉट बिलीव इन द स्टीरियोटाइप एंड सुपरस्टिशंस। यहाँ पूछा है कि कौन सी ट्रू नहीं है, तो इट हेल्प्स प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट्स। साइकोलॉजी भविष्य संबंधी विकास संबंधी भविष्यवाणी करने में मदद करता है। साइकोलॉजी मदद नहीं करता है भविष्यवाणी बताने में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा मनोविज्ञान के मौलिक नियमों, सिद्धांतों और थ्योरी से संबंधित है। विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। तो ये जनरल साइकोलॉजी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, साइकोलॉजी की थ्योरीज के बारे में बात करती है, जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस टाइप ऑफ। देखिए ये तो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है और नॉन वर्बल भी है, तो वर्बल हट जाएगा, इंडिविजुअल भी नहीं रहेगा क्योंकि ग्रुप में है ये, इंडिविजुअल नहीं रहेगा, तो ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इड। यह वास्तविकता को जानता है, इड नहीं जानता वास्तविकता, ये नियमों का पालन नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, सतन सत्य नहीं है। तो इड जो है ये प्लेजर प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ईगो करता है रियलिटी को फॉलो। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट नहीं है। यह आनंद सिद्धांत है, ये करेक्ट है। यह केवल अपनी जरूरतों में विचार करता है, ये केवल अपनी जरूरतों की संतुष्टि पर ही विचार करता है, बिल्कुल करेक्ट है। नियमों का पालन नहीं करता एग्जैक्टली, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन लर्न रैपिडली। प्रतिभा बच्चे तेजी से सीखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। प्रतिभाशाली बच्चे सरल मानसिक कार्य करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे मूल चिंतन में विश्वास रखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। प्रतिभाशाली बच्चों में रुचियों की विस्तृत श्रृंखला होती है, एग्जैक्टली। गिफ्टेड चिल्ड्रन परफॉर्म सिंपल मेंटल टास्क। जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो सिंपल मेंटल टास्क नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रतिभाशाली बच्चे जो सरल काम नहीं करते, वो जटिल काम करने में, मानसिक कार्य करने में इच्छुक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु प्रोपोनेड टू फैक्टर थ्योरी। ये तो अभी जो आर्ट्स का टैट हुआ उसमें भी आया था। ये क्वेश्चन कितनी बार डालेंगे भाई, और क्वेश्चन भी है उनको डाल दो यार। स्पीयरमैन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग इज रिलेटेड टू द लर्नर हिमसेल्फ। तो ये थॉर्नडाइक की थ्योरी है, रेडीनेस ऑफ लर्नर, करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मक व्यक्ति, क्रिएटिव पर्सन हैज़। सृजनात्मक व्यक्ति के विचारों में लचीलापन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। वे स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्यता रखते हैं, बिल्कुल करेक्ट। वे विचारों मौलिक होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। साइकोलॉजी काफ़ी हद तक ईजी है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि छात्र भ्रम के लक्षण दिखाता है तो उसे झपकी आने लगती है, तो लक्षण है स्टूडेंट सॉन अ साइन ऑफ कन्फ्यूजन एंड स्टार्ट टू नैप, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ। तो ये इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, फटीक, फॉरगेटिंग, ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे लक्षण हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए उपयोगी नहीं है। निम्न में से कौन सा छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए उपयोगी नहीं है। पढ़ाए जाने वाले विषय की उपयोगिता बताना, ये तो उपयोगी है। शिक्षण का कठोर व्यवहार, उपयुक्त शिक्षण विधियों का उपयोग, उपयोगी नहीं है। शिक्षण का कठोर व्यवहार उपयोगी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई थिंक ये मिसिंग हो गया होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है मानव विकास के बारे में सही नहीं है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है, परिपक्वता की आयु में भी विकास रुकता नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, बिल्कुल सही। विकास से तात्पर्य शारीरिक विकास है, ये गलत है। विकास जो है शारीरिक और मानसिक दोनों है। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। ये फिजिकल डेवलपमेंट
को ही रेफर नहीं करता हूँ ओनली। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थियों की स्मृति में सुधार के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करना चाहिए? टीचर शुड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टू इम्प्रूव द मेमोरी ऑफ द लर्नर। स्मृति को सुधार करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए। व्याख्यान विधि का प्रयोग करना होगा? नहीं। शिक्षक आधारित शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर इंद्रियों का उपयोग सुनिश्चित करता है तो उनकी जो है स्मृति में सुधार होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एंश्योर यूज ऑफ मैनी सेंसेस एज पॉसिबल बाय स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्ति की रुचियाँ अभिरुचियाँ डैश से प्रभावित होती हैं। द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली, एनवायरनमेंट, इंटेलिजेंस। उपरोक्त पीर ग्रुप सभी इंपॉर्टेंट हैं। ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव विकास का मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हु प्रोपाउंडेड द साइको सोशल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। साइको सोशल थ्योरी एरिक एरिक्सन ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक छात्रों में थकान के लिए जिम्मेदार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फटीग एमंग स्टूडेंट्स। विद्यालय के आसपास शोरगुल होना जिम्मेदार नहीं है थकान का, बच्चे के लिए पूछा है। विद्यालय का भयपूर्ण पर्यावरण होना, अनुचित समय सारणी, छात्रों का अधिक बोझ, शिक्षकों का अधिक बोझ, इनअप्रोप्रिएट टाइम टेबल जो है आई थिंक ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सस्पेंसिव है क्योंकि सारे ही ऑप्शन जो थोड़े जिम्मेदार वाले लग रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चे की थकान के लिए, तो उसमें से एक सेलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। आई थिंक अनुचित समय सारणी का थकान से कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लर्निंग। सत्य नहीं है। देखो, लर्ना एक सार्वभौमिक प्रोसेस है, बिल्कुल करेक्ट है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना किसी व्यक्ति को किसी भी समायोजन के लिए तैयार करता है, एग्जैक्टली। सीखना एक उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं। लर्निंग इज अ पर्पसफुल, बिल्कुल करेक्ट है। समायोजन के लिए तैयार करता है, एग्जैक्टली। इंडिविजुअल एडजस्टमेंट के लिए तैयार करता है। लर्निंग इज यूनिवर्सल, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए ही बचता है। ऑप्शन नंबर जो ए है, लर्निंग इज प्रोडक्ट, ये जो है कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है? विच स्टेज इज टर्म्ड एज अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो ये किशोर अवस्था को कहा जाता है, एडोलेसेंस स्टेज। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने अपने PYQ की वीडियोज़ में रिपीट किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिलिंग द ब्लैंक्स वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मन किसी वशिष्ठ वस्तु, घटना या व्यक्ति पर केंद्रित होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स इज द मेंटल प्रोसेस इन विच माइंड इज फोकस्ड ऑन सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और पर्सन। तो ये अटेंशन कहलाती है। अटेंशन मेंटल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मेंटल प्रोसेस है ये अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग। इनसाइट थ्योरी दी थी कोहलर ने। कोहलर ने दी है इनसाइट थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कोहलर। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 20 था पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम सर्विंग अप्रोच। इट शुड नॉट बी इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, बिल्कुल करेक्ट है। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सिंपल मेंटल एक्टिविटीज़, यह साधारण मानसिक गतिविधियों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, जहाँ तक लग रहा है कि इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सिंपल मेंटल एक्टिविटीज़, ये बिल्कुल सिंपल भी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, एक विशेष प्रकार की गतिविधि में किसी भी संभावित क्षमता को मापने के लिए शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए? टू मेजर वंस पोटेंशियल एबिलिटी इन एन एक्टिविटी ऑफ स्पेशल काइंड द टीचर शुड यूज। तो इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट यूज़ किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, द IQ ऑफ इंडिविजुअल इज अबव 40 इज कॉल्ड गिफ्टेड। जिन बच्चों का IQ 140 से ऊपर होता है वे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 124, द वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ। तो इसमें लैंग्वेज और नंबर्स यानी सिंबल्स का यूज़ होता है। तो पिक्चर्स, तो ये दो ऑप्शन सही है, तो पिक्चर्स भी करेक्ट होगा। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मौखिक प्रशिक्षण के लिए प्रतीक, भाषा और चित्र सभी की उपरोक्त सभी आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग विच इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बिलीफ एंड प्रीजजेस, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समीक्षात्मक चिंतन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
अबाउट मोटिवेशन इज़ ट्रू, मोटिवेशन इज़ इंटरनल ओनली, मोटिवेशन इज़ एक्सटर्नल ओनली। दोनों होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, ओनली नहीं लगेगा, तो दोनों गलत हैं। मोटिवेशन इज इंक्लूड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड, मोटिवेशन इज नॉट यूजफुल फॉर लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि नॉट यूजफुल फॉर लर्निंग ये भी गलत है। मोटिवेशन इज इंक्लूड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड टू इम्प्रूव इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो इमेजिनेशन को एनहांस करने के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड इस्तेमाल होता है, जिससे बच्चे कल्पना जो है कैरेक्टर्स होते हैं उनको अपने माइंड में बिल्ड करते हैं स्टोरी को बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज सिचुएटेड व्हेन लर्निंग इज वन सिचुएशन डज नॉट इन्फ्लुएंस द लर्निंग ऑफ अनदर सिचुएशन। जब हेल्प करता है तब पॉजिटिव लर्निंग होती है, लर्निंग ऑफ ट्रांसफ़र होती है। जब बाधा डालता है तब नेगेटिव होती है, और जब प्रभावित नहीं करता तब जीरो हस्तांतरण होता है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, क्वेश्चन नंबर नहीं रहा है, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। अधिगम अक्षमता है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यस है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वे पूरी तरह से भाषा के अभिग्रहण, दे कैन एक्वायर एंड यूज़ लैंग्वेज परफेक्टली, ये तो गलत है। उनकी प्रेरणा में कमी होती है, दे आर अटेंटिव, ये भी गलत है। अधिगम अक्षमता वाले लर्निंग डिसेबल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वे चौकस नहीं होते हैं, ये भी गलत है, चौकस होते हैं यहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द लैक ऑफ मोटिवेशन, उन्हें मोटिवेशन की कमी होती है। लास्ट क्वेश्चन है, आईक्यू का फॉर्मूला पूछा गया है, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 है, लेकिन उपरोक्त सूत्र में सीओ क्या आता है, ये क्रोनोलॉजिकल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, तो ये साइकोलॉजी सेक्शन है हो गया। तो जीके सेक्शन हमने पहले डिस्कस कर लिया था। सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।